इस ऐड में दिखाया गया है कि एक दूल्हा दुल्हन गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और विदाई के बारे में बात कर रहे हैं। घर के दरवाजे पर दूल्हा और दुल्हन की आरती हो रही है और उनको घर में पहला कदम रखने को कहा जाता है। और इसके बाद दूल्हा अपना राइट पैर घर की चौखट के अंदर रखता है और गृह प्रवेश करता है, जिससे समझ आता है कि दूल्हा विदा होकर दुल्हन के घर में रहने आया है। काफी नोबल थॉट है। ये लोग कन्वेंशनल से हट के चेंज दिखाना चाह रहे हैं। जिसने भी सोचा है अच्छा सोचा है। मतलब ये बता रहे हैं कि पुराने कन्वेंशनल ट्रेडिशंस को आपको क्वेश्चन करना चाहिए और उन ट्रेडिशंस को तोड़कर नई प्रथा चलानी चाहिए। मुझे यकीन है कि एड मेकर्स को इन रिचुअल्स का सिग्निफिकेंस पता होगा, तभी आप इतनी बड़ी एड बना रहे हो। बिना सोचे समझे तो बनाओगे नहीं। हेलो दोस्तों, आजकल एक और एड इंटरनेट पे काफी ट्रोल हो रही है, जो हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को तोड़ मरोड़ कर उनके मतलब को अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल कर बनाई गई है। और वो ऐड हिंदू धर्म की उन रस्मों और रिवाजों का मजाक बना रही है। वो ऐड है आमिर खान और कियारा आडवाणी की एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। हैरानी की बात तो यह है कि आमिर खान को मालूम होते हुए भी कि उनके इंटॉलरेंट कमेंट दिवाली फेस्टिवल में पटाखों के ऊपर बनी उनकी ऐड और इसी तरह हिंदू कल्चर पे उनकी फिल्मों द्वारा किए गए और भी कई सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कमेंट की वजह से उनका और उनकी हाल की ही फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट किया गया था। और फिर भी उन्होंने ये ऐड बनाई है। अब इसे कॉन्फिडेंस कहेंगे या इग्नोरेंस, पता नहीं। लेकिन अगर इस ऐड की बात करें तो इसमें ऐसा क्या दिखाया गया है कि जो आपत्तिजनक है। चलिए एक बार ये समझ लेते हैं कि क्या वाकई में इस ऐड में कुछ प्रॉब्लमेटिक दिखाया गया है या लोग सिर्फ ऐसे ही इसको गलत बोल रहे हैं। इस ऐड में दिखाया गया है कि एक दूल्हा दुल्हन गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और विदाई के बारे में बात कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद दुल्हन की विदाई होने के बाद दोनों दूल्हे के घर जा रहे हैं, जैसा हिंदू धर्म में नॉर्मली हर शादी में होता है। घर के दरवाजे पर दूल्हा और दुल्हन की आरती हो रही है और उनको घर में पहला कदम रखने को कहा जाता है। तब दूल्हा दुल्हन से पूछता है कि कौन पहला कदम रखेगा, तो दुल्हन कहती है कि क्योंकि दूल्हा पहली बार इस घर में प्रवेश कर रहा है इसलिए दूल्हा ही पहला कदम घर में रखेगा। और इसके बाद दूल्हा अपना राइट पैर घर की चौखट के अंदर रखता है और गृह प्रवेश करता है। इसके बाद दिखाते हैं कि दुल्हन के पिता व्हील चेयर पे हैं और दुल्हन दूल्हे को थैंक यू बोलती है इस कदम को उठाने के लिए, जिससे समझ आता है कि दूल्हा विदा होकर दुल्हन के घर में रहने आया है। काफी नोबल थॉट है। ये लोग कन्वेंशनल से हट के चेंज दिखाना चाह रहे हैं। जिसने भी सोचा है अच्छा सोचा है। मतलब ये बता रहे हैं कि पुराने कन्वेंशनल ट्रेडिशंस को आपको क्वेश्चन करना चाहिए और उन ट्रेडिशंस को तोड़कर नई प्रथा चलानी चाहिए। गुड, अच्छा थॉट है। लेकिन क्या इन एड मेकर्स को ये पता है कि उन्होंने इस थॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो गृह प्रवेश की एनालॉजी दी है ये कितनी करेक्ट है और कितनी रॉन्ग? क्या वो ये जानते हैं कि ये पुराने ट्रेडिशंस का कुछ सिग्निफिकेंस है हिंदू धर्म में, इसलिए इनको इस तरह फॉलो किया जाता है? और अगर उन ट्रेडिशंस को आप वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए माइंडसेट से देखोगे तो आपको वो उनके कल्चर और लैंग्वेज की तरह ही लॉजिकल लगेंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि एड मेकर्स को इन रिचुअल्स का सिग्निफिकेंस पता होगा, तभी आप इतनी बड़ी एड बना रहे हो। बिना सोचे समझे तो बनाओगे नहीं। और आई एम श्योर उन्हें यह भी पता होगा कि पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूसली ऐसे ही एड्स मार्केट में सरफेस हो रहे हैं और उनको काफी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ रहा है। जैसे पिछले साल आमिर खान की ही सीएट टायर की ऐड जो दिवाली पे पटाखों को लेकर बनाई गई थी, फैब इंडिया की भी दिवाली सेलिब्रेशन की ऐड, आलिया की कन्यादान की ऐड और इन सब के अलावा आमिर खान की खुद कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। अब इन सब को जानते हुए भी अगर आप उसी बात के ऊपर अपनी ऐड बनाओगे तो बहुत बड़ी स्टुपिडिटी होगी। और अगर एड मेकर्स को इन रिचुअल्स का सिग्निफिकेंस नहीं पता और इतनी बड़ी ऐड बिना सोचे समझे बना दी तो फिर तो वो और भी बड़ी स्टुपिडिटी है। इन शॉर्ट ये ऐड बना के मेकर्स ने अटर स्टुपिडिटी का एग्जांपल सेट किया है। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले तो एयू बैंक को अपनी ये ऐड अपने ट्विटर अकाउंट से विड्रॉ करनी पड़ गई और इसके साथ साथ अब इस बैंक को नेगेटिव कमेंट्स भी मिल रहे हैं। कई लोग तो इस बैंक को बॉयकॉट करने का ही कह रहे हैं। और रही बात आमिर खान की, तो वो एक और बार पब्लिक के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और अब उनके सभी स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स को बॉयकॉट करने की डिमांड हो रही है। इसका इफेक्ट उनकी आने वाली नेक्स्ट फिल्म पे कितना पड़ेगा ये तो उस वक्त ही पता चलेगा। लेकिन मेरा और बाकी सबका भी यही सवाल है कि बार बार हिंदू ट्रेडिशंस को ही क्यों तोड़ना चाहते हो, उन्हीं को क्यों बदलना चाहते हो? अगर आप अपने सिस्टम में चेंज को और प्रोग्रेसिव माइंडसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जांपल के तौर पे कुछ दिखाना चाहते हो तो आप बुर्का प्रथा को तोड़ते हुए क्यों कुछ नहीं दिखा सकते, या फिर 3 शादियों के रस्म को तोड़ते हुए कुछ क्यों नहीं दिखा सकते, या फिर क्रिश्चियन मिशनरीज के नाम पे जो धर्म चेंज करवाते हैं उनको तोड़ते हुए क्यों कुछ नहीं दिखा सकते? ऐसा वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं है और मॉडर्निटी और प्रोग्रेशन को दिखाने के लिए हिंदू धर्म को तोड़ना और मरोड़ना उनके हाथ में, जो आसान है क्योंकि हमेशा से सब यही तो करते हैं। लेकिन शायद अब नहीं, अब लोग इस तरह की फालतू ऐड के बहकावे में नहीं आते और सही और गलत को समझ के उसके खिलाफ बोलने लगे।
इसीलिए ऐसी ऐड बनाने वाले मेकर्स को भी सोचना चाहिए कि वो जो हिंदू धर्म के बारे में दिखा रहे हैं वो रिलीजियसली करेक्ट है या नहीं, और अगर नहीं तो उसको ना दिखाएं। क्योंकि हिंदू धर्म में की जाने वाली सभी रस्मों का कुछ मतलब होता है, कुछ सिग्निफिकेंस होता है, इसीलिए वो की जाती है, ना कि बिना किसी लॉजिक और मतलब के। अब वैसे इस टॉपिक पे और भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको ये पता चल गया होगा कि क्यों इस ऐड को लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं और इस ऐड में क्या गलत है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।